अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूअर्स, अभी मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रही हूं उन क्वेश्चन का जिनके जो अब तक के टेस्ट हो गए उन सब में वो रिपीट हो गए हैं, बार बार आ रहे हैं, सारे टेस्ट में आ रहे हैं। तो उनकी मैं लिस्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो क्वेश्चंस तो कल हमने डिस्कस किया था, हमारे पास मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे कि रेन को मैयर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है, अर्थक्वेक्स होते हैं वहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट उनको मैयर करने के लिए, या डेप्थ को वाटर को मैयर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है। बहुत सारे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका मैंने आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड किया। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब तक के जितने भी टेस्ट हो गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट्स पे आया ही आया है सारे पेपर्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीथ्स के बारे में है। अब तक के जितने भी टेस्ट हो गए हैं, या आप कोई भी एंट्री टेस्ट भी देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो जिसमें साइंस आता है, तो उसमें टीथ्स लाजमी आते हैं। टीथ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में हम देख लेंगे कि टीथ्स क्या होते हैं, आर टीथ्स बॉन्स, क्या टीथ्स बॉन्स होते हैं बट दे रिजेंबल लाइक बॉन्स की तरह दिखते क्यों हैं। इसके अलावा टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं, जो टीथ है उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आई होप कि आप लोग रेडी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीथ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी आते हैं जब भी आप कोई साइंस का टेस्ट देते हो या पेपर देते हो, कोई भी टेस्ट हो साइंस का, उसमें टीथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो टीथ्स के बारे में पढ़ना होता है, टीथ्स के बारे में पढ़ना, जो टीथ्स के बारे में पढ़ना है उसको उसे क्या कहते हैं। टीथ्स के बारे में पढ़ने को ऑडोंटोलॉजी कहते हैं। टीथ्स के बारे में पढ़ना ऑडोंटोलॉजी। ऑडोंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट टीथ्स, स्टडी अबाउट टीथ्स, टीथ्स के बारे में पढ़ना ऑडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा टीथ्स के 3 टाइप्स होते हैं। टीथ्स के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मोनोफाइडेंट। मोनोफाइडेंट जो सबसे पहला टाइप है टीथ्स का वो है मोनोफाइडेंट। मोनोफाइडेंट का मतलब वो एनिमल, जैसे काऊ है हमारे पास, बफेलो है, वो एनिमल जिनमें जो टीथ्स है एक बार आते हैं। उन टीथ्स के एक बार आने को मतलब उन एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनमें टीथ्स एक बार आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोफाइडेंट कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है डाइफाइडेंट। डाइफाइडेंट डाइफाइडेंट अब डाइफाइडेंट किसे कहते हैं? डाइफाइडेंट का मतलब वो एनिमल्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें टीथ्स 2 बार आते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होते हैं? टीथ्स 2 बार आते हैं। जो पहले टीथ्स होते हैं उनको मिल्क टीथ्स कहते हैं, और उसके बाद वो घिर जाते हैं, न्यू टीथ्स आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ्स। हमेशा जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारे पास रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो एनिमल्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें टीथ्स 2 बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाइफाइडेंट। और तीसरा हमारे पास है हेटेरोडंट। हेटेरोडंट 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 का मतलब टीथ्स, मतलब एक बार गिरे फिर दोबारा गए, गिरे दोबारा गए, मतलब इस तरह, इस टाइप के टीथ्स को जिन एनिमल्स में इस तरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोडंट। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। फर्दर मूव कर लेते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं हम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ्स, ह्यूमन टीथ्स के टाइप्स की। अब हम ह्यूमन टीथ्स के टाइप्स की बात करते हैं। जो ह्यूमन टीथ्स है उनके कितने टाइप्स होते हैं? ह्यूमन टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं ह्यूमन टीथ्स के। ह्यूमन टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन से? इंसाइजर्स,
कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ह्यूमंस में टीथ के कितने टाइप्स होते हैं? 4, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइजर्स की। इंसाइजर्स किन टीथ्स को हम कहते हैं? इंसाइजर्स क्या होते हैं? मोस्ट विजिबल टीथ्स होते हैं, सबसे ज्यादा नजर आने वाले टीथ्स होते हैं। इंसाइजर्स क्या होते हैं? मोस्ट विजिबल टीथ्स होते हैं। आपकी माउथ में सबसे ज्यादा विजिबल दिखने वाले जो टीथ्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं। और इंसाइजर्स कितने होते हैं? 4 इंसाइजर्स होते हैं अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। 2 फ्रंट टीथ्स, ये जो 2 फ्रंट टीथ्स है, 2 फ्रंट टीथ्स हर साइड पे, दोनों साइड पे, अपर एंड लोअर। अब अगर हम इंसाइजर्स की बात करें, इंसाइजर्स का फंक्शन क्या होता है, इंसाइजर्स का काम क्या होता है? इंसाइजर्स क्या करते हैं? हेल्प्स कट फूड, फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। जब हम फूड को बाइट करते हैं, जब हम फूड को बाइट करते हैं तो फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। कौन? इंसाइजर्स। इसके अलावा दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है कैनाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या करते हैं? हेल्प टीयर फूड। ये क्या करते हैं? फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मीट हो गए और दूसरे वेजिटेबल्स। समटाइम्स पीपल, कुछ टाइम्स लोग क्या कहते हैं? कैनाइन्स को क्या कहते हैं? कैनाइन्स को आई टीथ भी कहते हैं। कैनाइन्स को आई टीथ भी कहते हैं। कैनाइन्स को आई टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन है कैनाइन्स का, वो क्या होता है? डायरेक्टली अंडर योर आईज। आप लोगों के आईज की डायरेक्टली अंडर होता है, आईज की। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए इनको जो कैनाइन्स है, कैनाइन्स को आई टीथ भी कहते हैं। कैनाइन्स को आई टीथ कहते हैं। क्यों? इसलिए आई टीथ कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अंडर होते हैं आईज के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? जो प्रीमोलर्स है ये क्या होते हैं? ये बिटवीन होते हैं मोलर और कैनाइन। प्रीमोलर्स मोलर और कैनाइन्स के दरमियान में होते हैं। ठीक है। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? इनमें दोनों फीचर्स होते हैं। इनमें कैनाइन्स के भी फीचर्स होते हैं, इनमें मोलर्स के भी फीचर्स होते हैं। इनमें प्रीमोलर्स में कैनाइन्स के भी फीचर्स होते हैं और मोलर्स के भी फीचर्स होते हैं। दोनों के फीचर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? आपकी जो फूड है उसको टीयर करने में आपका हेल्प करते हैं, उसको क्रश करने में आपकी हेल्प करते हैं, उसको ग्राइंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को टीयर करने का काम करते हैं, क्रश करने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। आइए आपको इंसाइजर्स, कैनाइन्स और प्रीमोलर समझ में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं मोलर्स की कि मोलर्स क्या होते हैं। मोलर्स क्या होते हैं? मोलर्स क्या होते हैं? टीथ्स होते हैं वेरी बैक, बहुत ही पीछे वाले होते हैं। बहुत ही पीछे वाले टीथ होते हैं। क्या होते हैं? ये जो बैक वाले हैं, सबसे लास्ट वाले हैं, ये क्या होते हैं? बैक वाले टीथ्स होते हैं। कौन से? मोलर्स सबसे लास्ट वाले, सबसे बैक वाले टीथ्स होते हैं। मोलर्स सबसे बैक वाले टीथ्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो मोलर्स हैं, ज्यादातर जो चबाना होता है, च्यूइंग होता है, 99% जो चबाने का काम है वो ये करते हैं। 99% चबाने का काम कौन से टीथ्स करते हैं? मोलर्स। 90%
चबाने का काम, च्यूइंग का काम कौन से टीथ करते हैं? मोलर्स। और एडल्ट्स की बात कर ले, एडल्ट्स में हमारे पास कितने मोलर टीथ्स होते हैं? 12 मोलर टीथ्स होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं। और मोलर टीथ्स में जो विजडम टूथ है, विजडम टीथ है, जो अकल के दांत है, वो किन में शामिल है? मोलर्स में। विजडम टीथ्स कौन से टीथ्स में आते हैं? मोलर्स में आते हैं। ठीक है, मोलर टीथ्स, विजडम टीथ्स मोलर्स में आते हैं। ये चीज समझ में आ गया। इसके अलावा आप देखें, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो टाइप्स हो गए, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर, इनका काम। अब हम बात करते हैं जो टीथ है, टीथ के हिस्से की, टीथ के पार्ट्स की। जो हमारे पास टीथ है उनके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला टाइप वो होता है क्रॉन। सबसे पहला टाइप क्या होता है? क्रॉन होता है। टीथ का सबसे पहला जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये वो पार्ट होते हैं जो आपको नजर आते हैं, ये वो पार्ट होते हैं जो आपको नजर आते हैं। ये आपके गम से ऊपर होते हैं। गम से ऊपर जो आपको नजर आता है पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉन कहते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं? हार्ड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। हार्ड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, ये आपके जो टीथ हैं उनको कवर करते हैं। क्रॉन्स क्या करते हैं? उन्हें कवर करने का काम करते हैं। आई होप क्रॉन आप लोगों को समझ में आ गया। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रूट। पहला था क्रॉन, दूसरा पार्ट है रूट। जो रूट है वो क्या करता है? देखें, रूट्स दो चीजें होते हैं। क्रॉन, दो पोर्शंस होते हैं टीथ के, क्रॉन और रूट। क्रॉन जो आपको बाहर वाला, गम से ऊपर वाला पार्ट जो आपको नजर आता है, और दूसरा रूट होता है। रूट क्या होता है? आपकी टीथ का पार्ट होता है जो जबड़े के अंदर आपके टीथ को होल्ड करके रखता है। आप इसे नहीं देख सकते हो, आप इसे नहीं देख सकते हो क्योंकि इसको गम्स ने कवर करा होता है। आप जो रूट है उसको नहीं देख सकते हो क्योंकि गम्स ने इसको कवर करा होता है। अब जो टीथ्स है वो किस चीज से बने हैं? 4 मेन पार्ट से, 4 मेन लेयर्स से। लेयर्स की बात करते हैं। जो टीथ्स में लेयर्स है, टीथ्स के लेयर्स की बात करते हैं। टीथ्स 4 लेयर से बने। सबसे पहला हमारे पास है एनिमल, दूसरा है डेंडिन, तीसरा हमारे पास है सेमेंटम, और चौथा है टूथ पल्प। ठीक है, सबसे पहला जो है एनिमल। एनिमल की बात करते हैं। एनिमल क्या होता है? एनिमल प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एनिमल क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एनिमल क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एनिमल आपकी टीथ का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एनिमल। इसके अलावा ये बैक्टीरिया वगैरह से, कैविटी लगने से बचाता है टीथ को। नेक्स्ट हमारे पास है डेंडिन। डेंडिन क्या होता है? एनिमल से नीचे का पार्ट होता है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उतना सख्त नहीं होता जैसे एनिमल होता है। जब एनिमल एक्सपोज होता है, जब डेंडिन एक्सपोज होता है, डेंडिन नजर आ रहा होता है, तो वहां पे क्या होते हैं? जो रिस्क होता है कैविटीज बनने का, कैविटीज बनने का रिस्क, चांस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटम। क्या है? एक पार्ट है आपके टीथ का। ये क्या करता है? आपकी जो टूथ का रूट होता है उसको कवर करा होता है। ये क्या करता है? आप
आपकी जो टीथ है उसको फिक्स होने में, आपकी जाम में अच्छे से firmly फिक्स होने में हेल्प करता है। फिर फाइनली हमारे पास जो लास्ट है वो है पल्प। जो पल्प है वो क्या होता है, इसका पल्प का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पल्प की फंक्शन को देखते हैं। पल्प ये क्या करता है, पल्प क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। पल्प क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। पल्प आपकी टीथ का इनर मोस्ट लेयर होता है। यहाँ पे नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स पे कंटेन होता है, नर्व्स पे मुश्तमिल होते हैं। नर्व्स पे, ब्लड वेसल्स पे, ये नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज पे मुश्तमिल होता है, आई होप कि यहाँ तक आपको एनिमल, डेंडिन और पल्प समझ में आ गए। एक क्वेश्चन है कि आर टीथ्स बॉन्स, क्या टीथ्स बॉन्स होते हैं? बॉन्स नहीं होते। तो वो क्यों बॉन्स की तरह दिखते हैं? वाई डू दे रिजेंबल लाइक बॉन्स? बॉन्स की तरह क्यों दिखते हैं? देखो ये बॉन्स नहीं होते, क्योंकि जो बॉन्स है वो क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। बॉन्स क्या होते हैं, रीजनरेशन इनमें होती है, मीन्स वो रिपेयर हो सकते, टूट गए फिर दोबारा से रिपेयर होते हैं। लेकिन बॉन्स में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, लेकिन टीथ्स में नहीं होता। इनमें मैरो नहीं होता। आई होप कि आज का जो टॉपिक था हमारा टीथ्स वाला, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।